नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ने वाले हैं और वो राष्ट्रीय राजनीति में कूदने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरजेडी के एक विधायक हैं, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि होली के बाद तेजस्वी कमान संभाल लेंगे और सीएम बन जाएंगे, क्योंकि 2025 अभी काफ़ी दूर है। ऐसे में क्या कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में जो कि राष्ट्रीय राजनीति तक जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच है। संजीव जी, एक तरफ दावा ये कि होली के बाद यानी मार्च 2023 सीएम पद के दावेदार उनकी ताजपोशी हो जानी है, लेकिन लल्लन सिंह तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, 2025 तक जो है जो जीत के आएंगे फिर वहीं तय करेंगे। क्या चल रहा है ये? मतलब अचानक से एकदम से कहाँ से बयान आने शुरू हो गए? देखिए, जिन विधायक महोदय की आप बात कर रहे हैं, विजय मंडल, तो वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं और उन्होंने अपने नेता के बारे में कहा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मार्च यानी कि होली के तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री का पद संभाल लेंगे 2023 में ही। और उनका ये दावा ऐसा लगता है जैसे कि उनकी खुद की बात हुई है नीतीश कुमार से या लालू यादव से, और उसके बाद वो कह रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। लेकिन उनकी इस बात को सपोर्ट करने के फैक्टर्स जो हैं वो बहुत खुलकर के सामने नहीं है और लोग इसे कुछ ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, गणित बिठा बिठा करके, और अपने कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नीतीश जी के बारे में कोई भी बात प्रेडिक्ट कर देना भारतीय राजनीति में संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो अपने 2-3 कदम आगे की सोच रखते हैं। तो देखिए, आपने ललन सिंह की बात की। ललन सिंह कह रहे हैं कि जी नहीं 2025 में तेजस्वी थोड़ी ना नेतृत्व करेंगे, वो नेतृत्व करेंगे, वो सीएम की चेहरा थोड़ी ना है, वो तो नेतृत्व की बात कही गई है। और 4 बार कम से कम, एक बार जेडीयू की बैठक में और 3 बार अन्य जगहों पर नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि अब तेजस्वी लीड करेंगे। अब ये सीएम का चेहरा कौन होगा, किनके नेतृत्व में चुनाव होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था तो पीएम का चेहरा वही बन गए थे। तो ये चेहरे वाली जो बात है, बड़ा कंफ्यूजन वहां हो गया है। दूसरे की कुशवाहा जी की जो राजनीति है वहां, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से अपने आप को अलग किया, नई पार्टी बनाई, और आज भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मुलाकात भी कर ली जा करके। चिराग पासवान पहले से ही मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ करते रहे हैं और बताया जाता है कि वो काफ़ी करीब भी हैं और उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि कोई बड़ा गेम प्लान है जिसके तहत ये बयान आने शुरू हो गए हैं। और बिहार की राजनीति में कुछ डेवलपमेंट इस बात को लेकर के तो नहीं हो रहा है कि दरअसल नीतीश जी की जो स्थिति है वो वहाँ के फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में अनटेनेबल होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है, और अब लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है। ये एमएलए महोदय जो कह रहे थे, इनकी वाणी में कल कुशवाहा जी के पार्टी से अलग होने की छाप आप बहुत आसानी से सुन सकते हैं। और जिस तरह से बैकफुट पर आकर ललन सिंह कह रहे हैं, वो स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव तक रहने वाले हैं या नहीं। वो ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे 2025 में। वो कह रहे हैं कि नीतीश चेहरा होंगे, तो तेजस्वी चेहरा होंगे। तो अगर चेहरा तेजस्वी होंगे तो सीएम कौन होगा? तो बड़ा ये एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया है जिसमें लग रहा है कि एक मजबूत सा दिखने वाला नेता 2020 के पहले नीतीश कुमार, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो देश की राजनीति को दिशा दे सकते हैं, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि एक सम्मान देने के लिए कहा यह जा रहा है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि वो देश की राजनीति में जाएंगे,
देश की राजनीति में दिशा देने वाले की वैकेंसी है क्या? प्रश्न तो ये है। लेकिन अगर, क्योंकि कई बार नीतीश जी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, अभी हाल ही में उन्होंने मंच से फिर से कहा कि मैं चेहरा नहीं हूं या फिर मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते नहीं हैं। इधर नीतीश को कमान तो देने की बात होती है, लेकिन सीएम के चेहरे के तौर पर देने की बात नहीं होती है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। और ये जो एमएलए हों या फिर पार्टी के बड़े नेता हों, वो सही तरीके से बयान या फिर अपनी बात नहीं रख पाते हैं। शुरुआत हम उपेंद्र कुशवाहा से करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहते हुए छोड़ा पार्टी को कि ये नीतीश को पूरा सौंपने की तैयारी में है, तेजस्वी को तेजस्वी को सौंपने की तैयारी में है नीतीश कुमार, और हम जा रहे हैं इसीलिए। हालांकि वो इससे पहले भी जाते रहे हैं, फिर से चले गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि और भी बयान सामने आ रहे हैं कि अब 25 तक इंतज़ार नहीं करेंगे, अगले महीने ही बन जाएंगे। तो ये किस तरह की भूमिका आप समझ पा रहे हैं बन रही है? क्या भूमिका बनाने की कोशिश है ये? देखिए, संख्या बल में नीतीश कुमार की स्थिति आज की तारीख में बिहार की राजनीति में सबसे कमज़ोर है। और बावजूद उसके वो मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मुख्यमंत्री इसी शर्त पर साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, क्योंकि चुनाव के पहले ही उन्हें घोषित कर दिया गया था मुख्यमंत्री वही बनेंगे, चाहे आंकड़े कुछ भी आए। तो वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से उन्होंने पाला बदला और अब वो तेजस्वी के साथ आ गए। अब ये डील, लोग बताते हैं, पटना की सड़कों पर ये खबर है कि डील यही है कि ये पद छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार थोड़े दिनों में, और पद सौंप देंगे तेजस्वी यादव को, और फिर खुद राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और सभी दलों को एकजुट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर लेने के ख्याल से। लोग तो सवाल ये पूछ रहे हैं, जो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, वो राष्ट्रीय राजनीति में जाके कौन से झंडे गाड़ देंगे? देखिए, ये तो तय है कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से ज़्यादा मजबूत हैं। उनके पास आंकड़े ज़्यादा हैं, एक तो सबसे अव्वल। दूसरी बात यह भी है कि जो एमएलएज हैं आज की तारीख में नीतीश कुमार के, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि ये तो या तो राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे या फिर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो मुझे अगर अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो मैं किसकी तरफ देखूं? तो कुछ उसमें वैसे होंगे जो जेडीयू और बीजेपी चूंकि गठबंधन में लड़ते थे, तो वो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। कुछ वैसे होंगे जो आरजेडी के साथ जाना चाहेंगे। तो ऐसे में बातचीत अब ये होने लगी है कि क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है कि पार्टी में आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड में दरार पड़ने वाली है। पहली दरार तो हमें कुशवाहा जी के तौर पर दिख गई। क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें कि खुद तेजस्वी को सौंप दिया जाएगा ताकि सब कुछ ऊपर से ये दिखे कि सब कुछ सही है? क्या आरजेडी इतना प्रभाव बना चुकी है अपना जेडीयू के एमएलएज पर कि वो मिला करके खुद अपनी सरकार तेजस्वी बना लेंगे? तेजस्वी के पास युवा चेहरा है, बावजूद इसके अनुभव जो है वो तो नीतीश जी का ही यूज़ हो रहा है। अगर सत्ता में आज हैं तो अनुभव तो नीतीश जी का ही यूज़ हो रहा है। उनके पास ऐसा कोई अनुभव हो बहुत ज़्यादा, वो दमदारी के अकेले लड़ पाए चुनाव, क्या आपको लगता है ऐसा है? चुनाव लड़ा है, सीटें भी आई हैं, ज़्यादा सीटें आई हैं, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार का ऑरा एक जो है, जो कहा जाता है राजनीति में, बिहार की राजनीति में, वो दिखता है आपको? देखिए, मत भूलिए कि तेजस्वी यादव अगर सामने हैं तो पीछे उनके पिता लालू जी बैठे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। और उनकी राजनीति और नीतीश जी की राजनीति वो समानांतर चली है पिछले 4 दशकों से, और बहुत बखूबी एक दूसरे को समझते हैं वो। आज की घटना आपको बताता हूँ कि बिहार में एक किसानों को लेकर के एक कार्यक्रम था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को उसमें आना था। नीतीश कुमार आए, कार्यक्रम शुरू भी हो गया। उसके 2-2.5 घंटे बाद पहुंचे तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री। 2-2.5 घंटे बाद पहुंचे और आकर के वो सम्मिलित हुए, चले भी गए। नीतीश कुमार एक शब्द भी
कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए उनकी लेट आने की वजह से। किसान बहुत बड़ा मुद्दा है और किसान को लेकर के राकेश टिकैत 25 तारीख को बिहार में उन मंत्री महोदय के साथ, पूर्व मंत्री महोदय के साथ, जो इनका नाम सुधाकर सिंह है, जो कि इनकी कैबिनेट से बाहर हो गए हैं और किसानों के मुद्दे पर, उस सवाल पर वो राजनीति अपनी खड़ी करना चाह रहे हैं, आरजेडी के हैं, वो किसानों का कार्यक्रम और उसमें लेट आए और कुछ कह नहीं पाए और लोगों ने ये इंटरप्रेट किया कि दरअसल जो वजन बढ़ रहा है, राजनीतिक वजन तेजस्वी यादव का, उसमें मुख्यमंत्री इतने बैकफुट पर आ गए कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं कि आइए उप मुख्यमंत्री जी आप कहाँ रह गए, कुछ भी नहीं। तो दरअसल जो उनकी स्थिति है उसका बहुत सटीक आकलन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार में है। लालू जी लौटकर सिंगापुर से आ गए हैं। पिछले दिनों मेरी एक मुलाकात हुई लालू परिवार के एक सदस्य से, तो उनकी बातों से मुझे एहसास हुआ कि वो लोग खुद इस बात को लेकर के परेशान हैं कि दरअसल बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है और अगर वहाँ पर एक स्थायित्व चाहिए तो तेजस्वी को जल्दी से जल्द सामने लाना ज़रूरी है। ये एक भाव, एक ध्येय मुझे उनकी बातों से लगा। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ ये हुआ कि एक करवट के लिए बिहार की राजनीति तैयार है। केंद्र में आप पूछ सकते हैं क्या भूमिका है नीतीश जी की, क्या वो यहाँ आकर के और अचानक से उनके लिए काम है, उनके लिए वैकेंसी है, तो उसका जवाब ना में है। कोई उनकी भूमिका का यहाँ पर कहाँ अभी इंतजार कर रहा है। तो फिर तो वो संन्यास लेने वाली बात हो जाएगी ना, जो कहा गया था कि अब आश्रम चले जाएंगे। तो नीतीश अगर, हाँ, अब तो यही हो जाएगा ना फिर कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो नीचे पद पे तो जा नहीं सकते हैं, तो वो या तो राजनीति से दूर ही रहें, और ऐसा हो जाएगा तो उनकी पार्टी क्या करेगी? तो ये तो बड़ा समस्या हो जाएगी, अगर बशर्ते कि वो राष्ट्रीय राजनीति में जाकर कुछ ना करने लगे। देखिए, समाजवादी संस्कृति से आते हैं नीतीश जी और राजनीति का अगाध अनुभव रखते हैं और इतने साल मुख्यमंत्री बिहार जैसे राज्य का रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जब आप सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के दम पर ही रहे लगातार, अपनी पार्टी कभी इतनी सीट्स लेकर के नहीं आई कि खुद से मुख्यमंत्री बने, और उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी की स्थिति कमज़ोर ही होती चली गई, कोई मजबूत हुई हो ऐसा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हावी होती चली गई। बड़े भाई और छोटे भाई का बड़ा एक डिबेट चला था बिहार में कि कौन है, और आज बड़ा स्थापित हो गया कि बड़ा भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और जेडीयू छोटी भाई, लेकिन वो तब भी मुख्यमंत्री हैं। तो अब मुख्यमंत्री से कुछ लोग उनमें प्रधानमंत्री देखते हैं, उनके पार्टी के लोग खुद कहते हैं कि जी नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं लोगों की गोलबंदी करने के लिए तैयार हूँ। ये जो गोलबंदी है ये हो कहाँ रही है? कांग्रेस पार्टी को उन्होंने पिछले दिनों कहा कि आप आइए और लीड लीजिए, हमारी बात मानिए, 100 से नीचे बीजेपी आ जाएगी। तो तेजस्वी ने कहा कि नहीं, ड्राइविंग सीट पर रीजनल पार्टी को रखिए। कांग्रेस ने कहा कि हमें अपनी भूमिका पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं। अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई तो उनके बड़े नेता जयराम रमेश ने नीतीश जी को जवाब दे दिया। 25 तारीख को, आगामी 25 को एक महागठबंधन की रैली है पूर्णिया में, जहां सभी दल महागठबंधन के जमा होंगे और रैली करेंगे। राष्ट्रीय राजनीति की भी बात होगी उस दिन। सभी 7 दल जो बिहार सरकार बना रहे हैं, उसमें पोस्टर लगा है, राहुल गांधी का फोटो ही नहीं है, और बिहार में चर्चा का ये विषय है कि अब आप, इसका मतलब, और बड़ा सा फोटो है तेजस्वी यादव का भी, नीतीश कुमार का भी, और राहुल गांधी का फोटो नहीं। ये तारीख 25 है, तब रखी गई है जब 25 को ही कांग्रेस पार्टी खुद रायपुर में अधिवेशन कर रही है। तो अगर आपको किसी बड़े नेता की मौजूदगी चाहिए थी तो डेट को आगे पीछे करना था। अभी हमने देखा था 5 फरवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार गए थे, उन्होंने भी अपनी एक यात्रा निकाली, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, और 5 ही फरवरी को नीतीश जी ने भी अपनी समाधान यात्रा शुरू कर दी थी। और ऐसा लगा कि दोनों तो एक दूसरे के कार्यक्रमों में जा ही सकते थे, तो दोनों ने अपना अलग अलग राग अलापा। तो केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस के साथ जब इस तरह से अभी तक पटरी नहीं बैठ पाया है कि तारीखें भी एक नहीं हो पा रही हैं, तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका कहाँ पर है? कैसे गोलबंदी करेंगे? कौन गोलबंद होने के लिए तैयार है नीतीश जी के? तो ऐसे में क्या वो बिहार छोड़ देंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और आशंका कहें
कि क्या अब वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार की राजनीति मतलब हाशिए पर जा रही है? क्या बिहार में हो, क्योंकि अगर बिहार में तेजस्वी को सत्ता सौंप दी तो फिर उसके बाद उनके पास क्या बचेगा? वो कौन सा ही पद ले लेंगे? और केंद्रीय राजनीति में चले जाएं, वो ऐसी राजनीति करते नहीं हैं जैसे कांग्रेस करती है। कांग्रेस की राजनीति का तरीका अलग है। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी राजनीति का, उनका वोट बैंक एक सीमित उसमें है, तो वो केंद्रीय राजनीति में चले जाएं लगता तो नहीं है। फिर तो राजनीति यही है कि हाशिए पर जा रही है या खत्म हो रही है, या फिर अब क्या ही करेंगे नीतीश जी? नहीं, देखिए उनकी राजनीति, या फिर से पलट जाएं और फिर बीजेपी के साथ आ जाएं, ऐसा कुछ करें। उस बात की संभावना, देखिए पहले तो ये कि नीतीश जी की राजनीति हाशिए पर नहीं जा रही है, ये तो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोणों के जनक हैं जो बिहार की राजनीति में शुरू हुई हैं और उसके प्रणेता वो रहे हैं। जैसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स का गोलबंदीकरण, ईबीसी, नॉन यादव ओबीसी, जिसको गोलबंदीकरण उन्होंने किया, और वो वोट बैंक है ना, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक हो गया जिसकी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि जो प्रभावशाली ओबीसीज थे वो सारा का सारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन ले जाते थे, उन्हें गोलबंद किया। छोटी छोटी जातियां हैं, ओबीसी में आते हैं, तो वो नीतीश में अपना नेता देखते हैं। पसमानदा एक ऐसे मुस्लिम्स का वर्ग जो कि बैकवर्ड मुस्लिम्स कहलाते हैं, और आज तो मोदी जी भी वही पसमानदा की बात कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले अवधारणा लेकर के नीतीश जी आए, महिलाओं को वोट बैंक के रूप में तब्दील करना, और जिस तरह से उन्होंने शराबबंदी लागू किया, वो एक नायाब आइडिया था, और चाहे कोई भी कुछ कह ले वो उसको हटाते नहीं है, क्योंकि सचमुच जमीन पर लोगों को फायदा इस बात का हुआ, खासतौर पर महिलाओं को फायदा हुआ। तो उनकी राजनीतिक सोच बिहार के एवरेज नेताओं से तो आगे की है, पर 2020 में जो प्रयोग हुआ चिराग पासवान के जरिए, उस प्रयोग ने उनकी सियासी कमर तोड़ दी। आज की तारीख में वो इतने कमजोर स्थिति में हैं कि बार्गेनिंग चिप उनसे लूज हो गया है, बार्गेनिंग चिप उनके पास नहीं है। अब ये बार्गेनिंग चिप न रहते हुए वो नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि 75 सीट एक बार में लेकर के आ गए, लालू यादव भी इतनी सीटें एक बार में एक झटके में नहीं ला पा रहे थे, वो लेकर के आ गए, उनसे नेगोशिएट करना है। केंद्र में तमाम कांग्रेस जैसे दलों से नेगोशिएट करना है कि भाई मैं सूत्रधार बन जाऊं विपक्षी एकता का। और बार्गेनिंग चिप जो है वो सिर्फ, और उनके पास सीटें तो है नहीं, वो तो 50 का आंकड़ा भी नहीं है उनके पास, बार्गेनिंग चिप सिर्फ और सिर्फ वो मुख्यमंत्री का पद है। और वो भी तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, एक तरह से देखें। बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत जरूरी है आखिर में समझना इस बात को। कतई नहीं छोड़ेंगे वो मुख्यमंत्री का पद, सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इस बार नीतीश जी पलटी ना मार के तेजस्वी ने पलटी मार दी और कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, फिर नीतीश जी क्या करिएगा? तेजस्वी कैसे मार सकते हैं? उन्हें तो सत्ता में लाया है नीतीश जी ने, वरना अपनी 75-77 सीटें लेकर के तो विपक्ष में ही बैठ रहे थे ना। नहीं, विपक्ष में बैठ रहे थे, लेकिन आप देखिए ना कि अगले साल केंद्र के चुनाव, फिर उसके अगले साल ज्यादा वक्त नहीं है, तो आप बैठ लेंगे। एक साल अगर 24 तक बात नहीं बनी तो बैठ लेंगे। फिर आपने कह दी बात कि ऐसे हालात का निर्माण होगा जिसमें कहा जाएगा कि अब आने वाले हैं तेजस्वी, अब आने वाले हैं, और आते आते हुजूर थोड़ी देर हो जाएगी और 2025 आ जाएगा, क्योंकि 2024 का जो मसला है पहले उसे हल करना है, और ये एहसास दिलाते रहना है आरजेडी को कि आपके लिए कुर्सी तैयार कर रहे हैं, कुर्सी तैयार हो रही है। और उसके बाद ये कुर्सी ही तो आज की तारीख में नीतीश जी की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे छोड़ने की बात कह देते हैं तो वो किस बात पे नेगोशिएट करेंगे? अब तो 24 से ज्यादा 25 इंटरेस्टिंग लगने लगा है कि वहाँ होने क्या वाला है। 24 तो इंटरेस्टिंग नहीं, वो तो केंद्रीय राजनीति के लिए, केंद्रीय राजनीति है, और बहुत से विधायक हैं, बहुत से सांसद हैं, 16 सांसद जेडीयू के, अब वो चुन करके आए थे बीजेपी के साथ, आरजेडी के लोगों को हराया था उन्होंने। अब क्लैश है, कैसे होगा सीटों का बंटवारा? तो ये तमाम बातें अभी तय होनी है, और
बड़ा फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन के बावजूद वो कुर्सी बचाए रखनी है। और ये तमाम आप समझिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में नीतीश कुमार की राजनीति चल रही है। तो ये भी आप समझ लें कि अगर कोई विधायक कह रहा है कि सौंपने वाले हैं, नीतीश जी ये कतई नहीं सौंपेंगे और नीतीश जी इस धारा को चलाते रहेंगे और वो तब तक चलता रहेगा जब तक चला सकते हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति की वो जो तस्वीर उभरेगी उसमें वो आएंगे। लेकिन अभी से ये मान लेना और इन विधायक महोदय की बातों में मुझे कतई कोई दम नहीं लगता है। नहीं, वो तो अपनी पार्टी के नेता हैं, चलिए कह दिया सकते हैं। लेकिन हाँ, और बस एक है जो यहाँ से अगर आप 2025 की तरफ देखें तो बस लगता है कि क्या पार्टी की टूट को जनता दल यूनाइटेड बचा लेती है। क्या जनता दल यूनाइटेड की जो अपनी एक साख है उसमें एक झटका भर दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। उससे बहुत ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते थे, उनकी अपनी साख उससे ज़्यादा नहीं है। वो झटके के बाद कोई और झटका तो नहीं है, क्योंकि देखिए आरसीपी सिंह हो गए, उसके बाद अब ये उपेंद्र कुशवाहा हो गए, उसके बाद कुछ ऐसे नेता हैं जो आरजेडी के हैं लेकिन लगातार जेडीयू पे हमलावर हैं। इन सब के बीच में क्या ये पार्टी बनी रह जाती है? क्या कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो आरजेडी की टिकट की तरफ देख रहे हैं 2025 में? क्या कुछ ऐसे जेडीयू विधायक भी हैं जो आरजेडी की टिकट खोज रहे हैं 2025 के लिए? तो ये तमाम चैलेंजेस के बीच में नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, दिल्ली नहीं आने वाले हैं। बिहार की राजनीति वो नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पद है ना, वो आसानी से छोड़ करके दिल्ली में किस चीज के लिए वो आए ये अभी तक स्पष्ट। मतलब क्योंकि हवा में तीर मारने जैसा हो जाएगा और तीर तो उनका चुनाव निशान। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, अब क्या होगा आगे हमें कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। और हमारे शो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये शो और बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं।